प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। रांची के मोरहाबादी मैदान में 27 जनवरी को गोली चली। गोली के बाद से ही प्रशासन ने वहां की फुटपाथ दुकानों को बंद कर दिया। कल हमने दुकानदारों से बात की, उनकी तकलीफ़, उनका दर्द समझने की कोशिश की। लेकिन एक सवाल इस वीडियो के माध्यम से सभी के मन में रह गया होगा जिन्होंने ये वीडियो देखा कि ये दुकानें कब शुरू होंगी। आखिर एक जगह जब दुकान अलॉट कर दिया गया, भूमि पूजन हो गया, उसके बाद रोक क्यों लग गई? तो इन सारे सवालों का जवाब जो बेहतर ढंग से दे सकते हैं, उत्तम जी हैं, जो नगर निगम देखते हैं, इस पूरे मामले को बेहतर ढंग से समझते हैं। सबसे पहले मेरा यही सवाल है उत्तम जी कि जब दुकानें अलॉट करने के लिए जगह दे दी गई, वो पूरी जगह समतल कर दी गई, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर उस पर रोक लगी? ये मंगलवार को दुकानदारों को वहाँ पर शिफ्टिंग किया जाना था। उसके लिए फुटपाथ दुकानदार सारे जुटे भी थे। भूमि पूजन का कार्यक्रम भी 10:30 बजे के आसपास जो है शुरू हो गया था। 11 बजे के आसपास जो है अचानक जो है फुटपाथ दुकानदार जुटते हैं और दुकानदारों के बीच जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और विवाद भी इस चीज़ को लेकर के होता है कि सड़क के किनारे कौन दुकान लगाएगा। बस इसी की सूचना जो है निगम के पास पहुंचती है। निगम के अधिकारी जाते हैं, उनको जो है दुकान लगाने से रोक दिया जाता है। अधिकारियों का यह कहना था कि पहले भी विवाद को देखते हुए ही सर्किट हाउस से लेकर के बापू वाटिका तक के दुकानदारों को हटाया जा रहा था। अब यहाँ पर भी अगर फुटपाथ दुकानदार अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इससे मोरहाबादी की जो शांति है वो जो है भंग होगी, इसीलिए इनको जो है रोका गया। फुटपाथ दुकानें, जैसे कि आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, लगभग 290 दुकानें, 289-90 दुकानें, तो इन दुकानों से कई लोगों का घर चलता है। तो अब जब दुकानें बंद हो गई हैं और इतना लंबा वक्त हो गया है तो उनकी आय पर असर पड़ा है। क्या इस बात का ध्यान निगम को है कि जल्द से जल्द उन्हें बसाया जाए और ये इसी के तहत शायद वो ज़मीन समतल भी हुई होगी? निश्चित रूप से दुकानें व्यवस्थित हों, इसी को लेकर के वहाँ पर जो है 3 जेसीबी लगा करके उस ज़मीन को जो है समतल किया गया था। दुकानदारों को जाकर के वो ज़मीन दिखाया भी गया था, इनको पसंद भी आया था। बाद में जब विवाद बढ़ा तो इनको हटाया गया। अब जो है निगम के अधिकारियों का कहना है कि जो एक सर्किट हाउस से जो एक इनर रोड बना हुआ है, उस रोड के अंदर में हम दुकान लगाना ही नहीं देंगे। अब इनको जो है प्रस्ताव दिया गया है कि एक जो मोरहाबादी में रजिस्ट्री कार्यालय है वहाँ पर ये दुकान लगाएं, या तो फिर ये मोरहाबादी में जो कचरा ट्रांसफ़र स्टेशन है उसके बगल में एक खाली भूखंड है, वहाँ पर ये जो है दुकान लगाएं। तो दुकान की जगह बदलती है, तो कल जब भी बात हो रही थी उनसे, उनका यही कहना था, दुकानों का ज़्यादातर दुकान जो चलाते हैं फुटपाथ वाले, उनका कि हमें वो पुरानी जगह ही मिलनी चाहिए, वो दुकान पहले से सेट थी, लोग जानते थे। कितनी संभावना है इस मांग में, वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं, अब तो ये असंभव ही है। निगम के अधिकारियों से लगातार इस बारे में बात कल भी हुई थी। उनका भी स्पष्ट रूप से कहना था कि अब इस जगह पर दोबारा आने वाले दिनों में कोई भी दुकान नहीं लगेगा। तो अच्छा, अगर ये कह रहे हैं दुकानदार कि हमें सड़क के किनारे ही दुकान लगानी है, तो इसका क्या हल है? इस पर कोई चर्चा हुई है, मंथन हुआ, कोई लॉटरी सिस्टम होगा, कुछ होगा? इसका हल कैसे निकाला जा सकता है? हाँ, लॉटरी एक इसका विकल्प था, लेकिन विवाद के बाद उस जगह पर भी जो है रोक लगा दिया गया है। अब तो निगम का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आप रजिस्ट्री कार्यालय के सामने जो है अपनी दुकानें लगाएं, और आपके लिए अभी मोरहाबादी दुर्गा मंदिर के सामने मार्केट बन रहा है। जब तक वो मार्केट नहीं बनता है तब तक आप रजिस्ट्री कार्यालय के सामने ही दुकान लगाएं, उसके बाद आपको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये जो आप बता रहे हैं कि मार्केट बन रहा है, उसमें कितना वक्त लगेगा, क्या अनुमान है? अभी 6 महीना के आसपास जो है समय लगेगा उसमें। 6 महीने का समय लगेगा। उसमें भी दुकानें कैसे अलॉट होंगी? लॉटरी सिस्टम के तहत होंगी या फिर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था होगी? नहीं, इसके लिए नगर निगम ने आधार बनाया है। वर्ष 2016 में रांची में फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे हुआ था। उस सर्वे के दौरान मोरहाबादी मैदान के जो दुकानदार लिस्टेड हैं उनको वहाँ पर जो है दुकान अलॉट किया जाएगा। मतलब उसके बाद जिन लोगों ने नया लगाया है उन्हें दुकानें नहीं मिलेगी? अभी तक का तो जो ये है वही है। अच्छा, एक और बात है, जैसे जो जगह अभी आप बता रहे हैं कि जो दूसरी जगह वैकल्पिक तौर पर इन्हें दी गई है, तो क्या वहाँ अभी दुकान लगाने की इजाज़त है या इसके लिए भी बातचीत अभी चल रही है, कोई हल नहीं निकला है? नहीं, वो कल नगर निगम के अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। वो बोले कि दुकानदार अगर चाहें तो वहाँ पर लगा सकते हैं। दुकानदार इसी जगह पर दुकान लगाने पर अड़े हुए हैं जहाँ पर ज़मीन को जो है समतल किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारे पास उदाहरण है रांची में कि अटल वेंडर मार्केट, वो इस उद्देश्य से बनाया गया कि जो फुटपाथ दुकानें हैं
वो हट जाएंगी, ट्रैफिक जो है वो और आसान हो जाएगा, जाम नहीं लगेगा। उसके बाद भी ऐसी कई चीज़ें हैं कि दुकानें मिल गई लेकिन लोग अभी भी ठेला लगा रहे हैं। तो आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह आप नगर निगम देखते रहे हैं और जो सफ़र आपने देखा है फुटपाथ दुकानदारों का, ये एक व्यवस्था होगी जो मजबूत तरीके से लागू हो पाएगी? इसके लिए हमको लग रहा है नगर निगम, जिला प्रशासन और सरकार को भी इस मामले को लेकर के गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि वेंडर मार्केट जब बनाया गया था उस समय यह दावा किया गया था कि कचहरी से लेकर के सरजना चौक के बीच की सारी दुकानदारों को यहाँ पर दुकानें अलॉट की जाएंगी और इस रोड को पूरी तरह से नो बेंडिंग जोन बना दिया जाएगा, जहाँ कोई फुटपाथ पर कोई दुकान नहीं होगा, कोई जो है वाहन पार्किंग नहीं करेगा। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी के पति ने दुकान हासिल किया है तो वो पत्नी को जो रोड पर ठेला लगवा रहा है, किसी के पत्नी के नाम पर दुकान अलॉट हुआ है तो वो खुद जो है सड़क पर आकर के ठेला लगा रहा है। तो इससे जो है सरकार का जो एक विज़न था वो जो है फुलफिल नहीं हो रहा है और जनता को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो अभी जो स्थिति है, अभी भी दुकानदार वहाँ पे मोरहाबादी मैदान में बैठे हुए हैं, तो इनका जो धरना है, जो कल मानव श्रृंखला निकला, इसका कब तक हल निकलेगा? इसको लेकर निगम कितना गंभीर है? निगम, मुझे लगता है आज इसका कुछ निकलेगा। आज हो सकता है निगम के अधिकारी वहाँ जाएं बात करने के लिए। तो बातचीत जारी है, निगम भी चिंतित है इसे लेकर? जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नगर निगम भी ये चाहता है कि जो फुटपाथ दुकानें अभी नहीं चल रही हैं या नहीं लगी हैं वो लगें, और उन लोगों की जो स्थिति है, जो उनका घर चलता है दुकानों से, वो भी जारी रहे। कुल मिलाकर बात यह है कि जगह को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति है, सवाल अब भी हैं, उसका जवाब निगम और दुकानदार दोनों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा और समझने की कोशिश की कि मोरहाबादी को लेकर क्या हो रहा है। आगे जो भी होगा हम उत्तम जी से आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।